Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation and welcome to this public administration class. In this class we will discuss the chapter number 13 of New Horizons of Public Administration by मोहित भट्टाचार्य. ये बुक का 13th चैप्टर है और उसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे. ये जो चैप्टर है वो बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और आम आदमी के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है. ठीक है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं. जैसे इंटरेक्शन कैसे होता है, उसके बाद में ये बताया जाएगा कि मान लीजिए एज अ कस्टमर या एज अ क्लाइंट या एज अ सिटीजन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कैसे उस चीज़ से डील कर सकती हूँ. तो अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं. जैसे इंडिया के अंदर लोकपाल लोकायुक्त सिस्टम है. आपको अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो प्रोक्यूरेटर सिस्टम मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का सिस्टम मिल जाएगा एंड ऑम्बड्समैन सिस्टम मिल जाएगा. तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, इसको भी हम डील करेंगे. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक में इंटरेक्शन जो होता है बिटवीन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक. ये वाला चैप्टर आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे जब आप बात करोगे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाले टॉपिक की. पेपर 1 टॉपिक 5th अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, वो भी बेसिकली सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्शन की बात करता है और वो बात करता है कि इस इंटरेक्शन की वजह से जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, जो ग्रीवेंसेस आते हैं उनसे कैसे डील किया जा सकता है. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक. स्क्रीन पे ध्यान दे तो आप यू विल फाइंड आउट कि The instrumentalist view of the machinery and process of government treats public as the recipient of administrative help. Instrumentalist view क्या होता है? Instrumentalist view वो व्यू होता है या वो अप्रोच होती है जो ये मानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के काम आता है. यानी कि यहाँ पर हम फोकस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे. और इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? मेथड्स होते हैं, प्रोसेस है, मशीनरी है, ऑर्गन पार्ट आप जो भी मान लीजिए, वो होता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू. ये तो फर्स्ट व्यू है. इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अपर लेवल पे है, सिटीजन थोड़ा सा लोअर लेवल पे है. तो ये क्या करे, इस तरीके का मेथड है. ठीक है, कि गवर्नमेंट लोगों को कुछ प्रोवाइड करा रही है तो यहाँ पर जो जनता है वो बेनिफिशियरी है, यानी कि पब्लिक क्या है, क्लाइंट है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड दूसरा पार्टिसिपेटरी व्यू है, पार्टिसिपेटिव व्यू, और जो ये मानती है कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इक्वल हैं और गवर्नमेंट की जो भी प्रोसेस होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, कोई भी स्कीम चलाई जाती है तो उसके अंदर पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होता है. यानी अब हम महज एक रिसीविंग एंड पे नहीं है, अब हम डिसाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट व्यू क्या मानता है कि पब्लिक क्लाइंट है और सेकंड व्यू ये मानता है कि पब्लिक क्या है, एक एजेंट है. देन इंटरेक्शन टाइपोलॉजी की बात करते हैं कि कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक. अगर आप देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ही क्यों, वाई वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फॉर वेरी सिंपल रीजन. गुड्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है. एक तो होती है जी प्राइवेट गुड्स. आप जाओ मार्केट में, आपने कोई चीज़ खरीदी, उसके लिए आपने पेमेंट करी, अब क्या हुआ कि आप उसको परचेज कर रहे हो. ठीक है, वो होती है प्राइवेट गुड. एक होती है पब्लिक गुड. पब्लिक गुड में क्या होता है कि वो कमोडिटी या वो सर्विस जो सोसाइटी के सब लोगों को बेनिफिट करती है. जैसे कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं. जैसे फ्रेश एयर है, नेशनल डिफेंस सिस्टम है, लाइट हाउस है. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इकोनॉमिक सिक्योरिटी आई वोंट से, बट ऐसी चीज़ें जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं. ठीक है, और जनरली इनके लिए गवर्नमेंट पे करती है और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेशन मेथड से आता है. तो पब्लिक गुड्स आर कमोडिटीज और सर्विस दैट बेनिफिट ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए ही है. इसमें जैसे लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी के डिफेंड करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. देन
Public administrative activities are concerned with provision of basic service such as health, education, economic security, etc. And रियल लाइफ सिचुएशन बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें आपको जो मेंबर ऑफ पब्लिक है या एज अ सिटीजन यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, तो आपको गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको पुलिस में कंप्लेन दर्ज करानी है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग वे से हम गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है जी आपका क्लाइंट। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्लाइंट का रिलेशन होता है, और वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे क्लाइंट का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर रहे हो। एज अ पेशेंट आप गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे अपना हेल्थ चेकअप करवाया, तो यहां पर आप गवर्नमेंट से कैसा बिहेव कर रहे हो, एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहे हो। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि एज एक सिटीजन क्या कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशनशिप है। दूसरा है रेगुलेटी। रेगुलेटी क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज के कांटेक्ट में आते हैं जो रेगुलेशन का रोल प्ले करती है। जैसे पुलिस है, पुलिस क्या करती है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, है ना, लाइसेंस अथॉरिटीज है। तो ये वो अथॉरिटीज होती हैं जहां पर आपको गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है एज अ सिटीजन, जहां पर गवर्नमेंट और आपके बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, रेगुलेटरी का हो रहा है। ठीक है, तीसरा आता है जी लिटिगेंट। लिटिगेंट होता है कि मान लीजिए कि किसी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है उसकी। अब वो शिकायत का निवारण कहाँ पर होगा, जनरली कोर्ट के अंदर ही होता है ना। तो एक हैरेस्ड सिटीजन एक शिकायत का निवारण कहाँ से लेगा, कोर्ट से लेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। अगर आप बुक पे फिर फोकस करें तो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने मान लीजिए बिल्डिंग परमिशन रोक के रखी हो, या फिर लाइसेंस ना बन के आ रहा हो आपका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर अनरीजनेबल टैक्स रेट लगा दिए हो, तो अब आपको गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायत है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जब पब्लिक एजेंसी और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी खराब होती है, तब लिटिगेंट्स वाली इंटरेक्शन होती है। मतलब आपको गवर्नमेंट से शिकायत है और आप वो शिकायत जा करके दर्ज करवा रहे हो, कहां पर, कोर्ट में। ठीक है जी। फोर्थ आता है कटिंग एज लेवल एनकाउंटर्स। अब कटिंग एज लेवल क्या होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, लाइक न्यूएस्ट वन। जैसे लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट आम आदमी की जिंदगी को ज्यादा प्रभावित करती है। वाटर सप्लाई कम हो सकता है, इरेगुलर हो, स्ट्रीट लाइट अच्छे से काम ना करी हो, भी कचरा इतना ज्यादा हो चुका है, उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं किया जा रहा, प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज नहीं किया जा रहा। तो यहां पर आप जाते हो और मान लीजिए आपके वहां पर पानी सप्लाई जो है, वाटर सप्लाई, वो अच्छे से नहीं आ रही, विजिट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और आप वहां पे अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हो। तो ये क्या होता है, कटिंग एज लेवल इंटरेक्शन होता है। और ये चीजें ना डेली अक्रेंस की है। इट्स लाइक कि आपने देखा होगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चल जाओ तो बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिलेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर आप अपनी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील करते हैं। डे टू डे प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि भी आपका मीटर अच्छे से नहीं लगा, पानी सप्लाई अच्छे से नहीं है, घर के बाहर कचरा बहुत है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से चाहते हैं कि वो डील करें। एंड फिफ्थ आता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है कि गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, और ये होता कैसे है, ये बाय इंस्टीट्यूशनली लगा लो, या अल्टीमेटली ये जो आइडियोलॉजी है या जो ये फिलॉसफी है, ये अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कौन करता है जी, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, जैसे स्कूल के अंदर
स्कूल पेरेंट्स एक कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है, एंड पेरेंट्स और गार्जियन कमेटीज के अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बी एसोसिएटिंग द फार्मर्स विद द डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि जो रिसीविंग एंड पे है, यानी कि जो पब्लिक के लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेटरी वे में डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही आपकी गवर्नेंस ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो पाती है एंड इससे नया इनपुट मिल पाता है। और जब लोगों को ये विश्वास होता है ना कि ये फैसला उनकी मर्जी से लिया गया है, तो जनता ज़्यादा सपोर्ट करती है उस पर्टिकुलर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है जी, चलिए, ये था आपका इंटरेक्शन टाइपोलॉजी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि ये जो इंटरेक्शन टाइपोलॉजी हमने पढ़ी, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वैरायटी ऑफ वेज ऑफ पीपल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्शन। बट यहाँ पर जब आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो जो ये क्लाइंट टाइपोलॉजी है, ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जो, मान लीजिए कोई वुमेन स्पेसिफिक बना दिया, कोई चिल्ड्रन स्पेसिफिक बना दिया, कोई ट्राइबल्स के लिए बना दिया गया, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बना दिया। तो ये स्पेसिफिक है। यहाँ पर क्या किया है, क्लाइंटल डिफरेंशिएशन है, अलग अलग क्लाइंट्स को जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, क्लाइंटल डिफरेंशिएशन है। लेकिन इससे क्या हुआ, इट इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक। ये कैसे हुआ भी, जैसे इंडिया जैसी सिचुएशन है, ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं या जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गरीब और वल्नरेबल सेक्शन को मिलेगी आपको, मेजोरिटी। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, बिकॉज पॉवर्टी लेवल काफ़ी कम हो रहा है, बट हाँ और भी बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस है सॉरी, जहां पर आपको जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पुअर या वल्नरेबल सेक्शन की मिलेगी। देन यहां पर क्या होता है कि जो लोगों का और गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि गवर्नमेंट लोगों की पॉवर्टी से डील करने में हेल्प करती है, पॉवर्टी इरेडिकेट करने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है कि जो पुअर पीपल हैं, दे बिकेम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट हेल्प। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी फील्ड रिसर्चेज भी सामने आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि जितना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा ना, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, उतना ही लोगों की कैपेसिटी कम होती जाएगी। भी अगर मान लीजिए मैं गरीब हूँ, मान लीजिए, ठीक है, अब अगर आप इसको गवर्नमेंट की मदद से मैं चाहूँ कि मेरी गरीबी कम हो, तो ये क्या हुआ है कि मेरी खुद की कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई ना। कैपेसिटी बिल्डिंग कहाँ हुई, गवर्नमेंट की चलो स्कीम से मेरे खाते में 6,000 रुपये आ गए मान लिया, लेकिन उससे मैं खुद का कोई काम तो नहीं कर सकती ना। ये चीज़ आपके डेवलपमेंट में भी बहुत काम आती है। जब आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो ना, पेपर 1 टॉपिक नंबर 8, वहाँ पे भी बहुत हेल्प करती है। स्टेट लेड डेवलपमेंट में आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो कि जहाँ पर स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है बिना लोगों की कैपेसिटी बिल्ड किए, वहाँ पर नुकसान ये होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट एफर्ट काफ़ी हद तक वेस्ट हो जाता है। लोगों की अगर जब तक आप लोग मतलब लोग खुद लायक नहीं होंगे तब तक आप उनको कुछ भी प्रोवाइड करा दो, कोई फ़ायदा नहीं है, है ना, ये चीज़ है। देन आता है जी, इससे डील कैसे करोगे, ये बहुत सिंपल सी है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मेथड्स लेकर के आओ, पीपल सेंट्रिक मेथड्स लेकर के आओ, है ना, जिससे लोगों को भी फायदा हो, एडमिनिस्ट्रेशन की भी अच्छी इमेज बने, प्लस प्लस मतलब विन विन सिचुएशन है ऑन द बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी कंसेप्चुअल इश्यूज। ये ज़्यादा नहीं है लेंथी, कंसेप्चुअल इश्यूज वाला। एक बुक आई थी कार्ड्स एंड डानेट की, ब्यूरोक्रेसी एंड द पब्लिक, और उन्होंने मतलब जैसे बुक स्टार्ट होती है ना, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है।
ठीक है। और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है तो वी ऑल नो कि ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली अपने क्लाइंट से डील तो करना पड़ता है ना। तो ये जो इंटरेक्शन होगा इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। So bureaucratic organization subsumes a set of guiding norms governing the relationship between the organization and the clientele. ये क्या क्या होते हैं जी? सबसे पहला इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, स्पेसिफिसिटी. It refers to the strictly limited zone of interaction between administration and the client as formally defined by the organization. भी आपका ना जितना इंटरेक्शन होना चाहिए उतना ही है, लिमिटेड इंटरेक्शन है. एग्जाम्पल बुक में भी दे रखा है, मैं भी बता देती हूँ. आप गए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज किया, वहां से टिकट ली और बात खत्म. आपका जो इंटरेक्शन है वो वहीं तक सीमित है, इससे ज्यादा नहीं है. तो वो क्या है? स्पेसिफिक बिहेवियर है. फिर आता है यूनिवर्सलिज्म. अब उस बस के अंदर या उस जो भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका किराया सेम होगा. अगर उनके डेस्टिनेशन सेम है तो किराया भी सेम होगा. सो इट स्टैंड्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट टू अ डिफाइंड ग्रुप एज ऑर्गेनाइजेशनली प्रिस्क्राइब्ड. और तीसरा आता है अफेक्टिव न्यूट्रलिटी. अफेक्टिव न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड है वो अनबायस्ड है. अगर एक पर्सन ने टिकट ली, आपका बिहेवियर ऐसा था, वैसा ही दूसरे पर्सन के लिए भी होना चाहिए, है ना. यहाँ पर आपका कोई पैशन, कोई फीलिंग, कोई इमोशन लाइक एंगर, अट्रैक्शन, ऐसा कोई भी चीज नजर नहीं आनी चाहिए, है ना. तो ये था स्ट्रक्चरल नॉर्म्स थे. इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, काफी सारे फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, जो कंसिडर किए जाते हैं. इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हम किस मैनर के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. मैनर में क्या आ जाएगा? बिहेवियरल इंटरेक्शन आ जाएगा. एक गवर्नमेंट ऑफिसर पब्लिक से कैसे बात कर रहा है, ठीक है, उसने क्या कहा है, यह आता है मैनर. प्रोसीजर में क्या आ जाएगा? बेसिकली कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थी वो क्या थी इंटरेक्शन के लिए, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व थी. क्या आपको कोई फॉर्म भरना पड़ा? क्या आपको कोई पर्टिकुलर डेट मिली थी कि आप इस डेट को आ जाइए ऑफिस में, या आपको वेट करना पड़ा था, ठीक है. ये चीज़ है. रिसोर्सेज एक्सचेंज में क्या आता है कि आपने क्या कुछ डोनेट किया. I mean, आपने डोनेट तो आई वोंट से द डोनेट, बट आपने क्या लेन देन हुआ आपके बीच में, क्या रिसोर्सेज क्या एक्सचेंज हुए, है ना. जैसे आपने बैंक से विड्रॉ किया, मनी विड्रॉ की, पोस्टल बैंक, पोस्टल सर्विस, आपके जो सेविंग अकाउंट थी वहां से आपने मनी विड्रॉ करी, एंड एक पर्सन को म्यूनिसिपैलिटी से बिल्डिंग परमिशन मिल जाती है, तो ये सर रिसोर्स एक्सचेंज में आता है, ठीक है. तो पहले क्या था? ये तो थी जी स्ट्रक्चरल नॉर्म्स थे. और फिर हमने देखा 3 डायमेंशंस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द पब्लिक इन स्पेसिफिक सिचुएशंस और इन जनरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. चलिए जी, तो यहाँ तक इस लेक्चर को हमने कवर किया. उम्मीद करती हूँ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हों. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क अस एनी टाइम. कमेंट सेक्शन है आपके लिए. और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है या आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप क्वेरी है आपकी, जानना चाहते हैं, आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 9896859767. ओके जी, तो चलिए कल मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच.